हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम क्रैक चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट की हुई है। ये एस्टेट के लिए, पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए, टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए, या फिर आप कोई और एग्जाम दे रहे हैं गेट का, नेट का, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो अगर पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। यस, दिस आर फर्स्ट क्वेश्चन। द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 10111 मल्टीप्लाई 11102। आपको क्या करना है कि आपको ये बाइनरी नंबर गिवन है और आपको इसका हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास इजीएस्ट मेथड क्या है कि ये जो आपको नंबर गिवन है इनका हम बाइनरी से डेसिमल इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, अब बाइनरी से हम डेसिमल इक्विवेलेंट निकालते हैं तो आपको पता होना चाहिए हमारे पास क्या होता है, 12486। इस तरीके से जिस नंबर के नीचे जीरो था हम उसको इग्नोर कर देते हैं, बाकी को हम प्लस कर लेते हैं। जैसे 16 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया, ये 20 प्लस 3 23 हो जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 1110, तो इसको हम करेंगे 1248। तो 1 और 0 आपका इग्नोर कर देंगे। हमारे पास नंबर आ गया 8 प्लस 4 प्लस 2, 12 प्लस 2 40। ठीक है, अब हमारे पास एक डेसिमल नंबर आ गया 23 इंटू 14। अब हम इसका पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई में हमारा आएगा ये 223 322 आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारे पास डेसिमल नंबर। अब हमारे पास जो इजीएस्ट मेथड है इसको कैलकुलेट करने का, अब हम इस डेसिमल नंबर को हम बाइनरी में इक्विवेलेंट कर लेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट कर लें। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि हम 2 से डिवाइड करते हैं। देखिए, जब हम डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल टू एनी बेस, ठीक है, एक शॉर्टकट मेथड बताती हूँ मैं आपको। डेसिमल टू एनी बेस करते हैं तो हम उसमें डिवीजन का रूल अप्लाई करते हैं। डिवीजन किसमें, जिस बेस में आपको कन्वर्ट करना है उसी बेस से हम डिवीजन करते हैं, डिवीजन बाय एनी बेस। ठीक है, और ये आप लर्न कैसे करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर डेसिमल में डी आता है, डी पहले आता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिवीजन करेंगे। तो कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं जब डेसिमल को किसी बेस में कन्वर्ट करना होता है या किसी बेस से डेसिमल लेकर आना होता है, तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें डिवीजन करना है या मल्टीप्लाई करना है। अगर आपका डी पहले है तो वहां पर आपको डिवीजन करना है, और डी बाद में है तो वहां पर आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास है 322 और उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 1 और 2 6 जा 12, 2 1 जा 1, तो ये हो जाएगा हमारा 2 8 जा 16, 2 0 आ जाएगा, 1 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। 240 पे आपके पास यहाँ 0 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास 220 अगेन 0, 210 अगेन 0, 2 5 जा अगेन 0, फिर 2 2 जा यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 1 जा 0 हो जाएगा, और इस 0 को भी लेने के लिए अगेन हम 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरीके से ये 1 जो है आपका यहाँ आ जाएगा। और इस नंबर को लिखने का तरीका क्या है, हम बैकवर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो अब हमारे पास जो नंबर आया है दैट इज 1014 टाइम्स 0 और 10, ये नंबर हमारे पास आ गया। अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना था, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना था। और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या होता है कि हम 4 डिजिट के पेयर बना रहे होते हैं। ठीक है, सिमिलरली ऑक्टल के लिए अगर बोलता है तो उसमें आप 3 के पेयर बनाते हैं, और ये हेक्सा में बोल रहा तो आप इसके 4 के पेयर बना लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ से इस डायरेक्शन से हमें बैकवर्ड डायरेक्शन से चलना है, इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, अब हम लिखेंगे इसका 1 के इक्विवेलेंट तो 1 होगा। ये क्या हो गया हमारा बाइनरी 1 2 4 8, तो यानी कि 4। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर 1 2 4 8 2, तो यानी कि जो आंसर आएगा हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट में क्या आएगा, 142, जो कि हमारा आंसर है।
ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। This is our next question. An example of a self complementing code. तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड क्या होते हैं। ठीक है, तो सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड में हम जो आपके पास नंबर गिवन होता है उनके वेट को हम ऐड करते हैं। अगर उनका वेट 9 के इक्विवेलेंट है तो वो आपका क्या होगा, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 8 4 -2 -1, अगर इस टाइप का कोई कोड गिवन है तो क्या हो जाएगा, 8 + 4 12, 12 - 3 9। तो ये आपका क्या होगा, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, 1 2 3 और 4, ये कितना हो जाएगा 7 ए। यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हैं कि अगेन आपका यहाँ पे 3 कर लो क्योंकि ज्यादा जा रहा था एक नंबर। 3 3 6 6 + 3 9, तो ये नंबर भी क्या होगा आपका, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री होगा। अब आप समझ गए होंगे कि सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड क्या होता है। जब आपके पास कोई नंबर गिवन होता है और आप उनका जितना वेट होता है उसको आप प्लस करते हैं, तो अगर वो नंबर 9 के इक्विवेलेंट आता है तो उसको हम सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन क्या है आपके पास, 8 2 4 1, ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ सारे पॉजिटिव हैं, तो 8 + 2 10, 10 + 4 14 और एक 15, तो ये नंबर बन जाएगा जो कि सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड नहीं है। ग्रे कोड भी आपका सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड नहीं होता। और 7 4 2 1 में क्या होता है, 3 और 10 और 14, इसका 8 वेट जो है इसका 14 आ जाएगा, ये भी आपका सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड नहीं है। अब हम बात करते हैं एक्सेस 3 की। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्सेस 3 क्या होता है। एक्सेस 3 कोड क्या होता है, जब आपको कोई डेसिमल नंबर गिवन होता है तो उस डेसिमल नंबर में जब आप 3 ऐड करते हैं तो वो बनता है आपका एक्सेस 3 कोड। फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर है 10, 10 को आप कैसे लिखेंगे बाइनरी में 1010, तो ये डेसिमल नंबर आ गया। अब इसको एक्सेस 3 बनाने में क्या करना पड़ेगा, आपको 3 ऐड करना पड़ेगा। 3 कैसे ऐड करेंगे, हमारे पास 1100, ये क्या बाइनरी नंबर है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होता है 3 1 2 4 8, इस तरीके से कर सकते हैं। तो जब आप इस 10 के अंदर इस 3 को ऐड करेंगे तो ये नंबर क्या बनेगा आपका, एक्सेस 3 कोड बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 + 0 1 1 1, कितना होता है 1 1 0, और कैरी ओवर होता है आपका 1। ठीक है, और ये तो यहाँ पर नंबर क्या आ गया आपका 1101। चेक करें अब क्या होता है, 1 2 4 8, 8 + 4 12, 12 + 1 13, 13 हो गया। तो आपके पास इनिशियल नंबर सॉरी डेसिमल नंबर क्या था 10, एक्सेस 3 में क्या आ गया इसका 13, तो 3 एक्स्ट्रा आ गया, तो इसको हम एक्सेस 3 कोड बोलते हैं। तो जो एक्सेस 3 कोड होता है दैट इज सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड। ठीक है, एक्सेस 3 कोड सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड होता है, प्लीज इसे याद रखना। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप जब इसका तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या है, नेसेसरी कंडीशन फॉर ए कोड टू बी सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री इज दैट द सम ऑफ ऑल ऑफ इट्स वेट मस्ट बी इक्वल टू 9। सबका वेट कितना होना चाहिए, 9 के इक्विवेलेंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ए सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद लॉजिक गेट एंड और नैंड और एंड नॉट और एंड। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ो, सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का सम लाइक ए बी सी, और एक हमारे पास यहाँ पे ए बी, ये प्रोडक्ट है और इनका सम। अब इस एक्सप्रेशन को
अगर आपको गेट्स की हेल्प से इम्प्लीमेंट करना हो तो आप कैसे करेंगे? ए बी सी, लाइक ए बी सी, ये आपकी इनपुट वैल्यूज है ए बी सी। इन तीनों को कंबाइन करने के लिए एंड है तो आपका कौन सा गेट लगेगा? एंड गेट लगेगा, ठीक है, ये वाला गेट, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट आपके पास क्या है? ए और बी, एक ए ये हो गया और ये हो गया आपका। अब यहाँ पर एक और एंड गेट लगा देते हैं, ठीक है। और जब आपको प्लस का साइन होता है, प्लस को साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कौन सा गेट होता है? और गेट होता है, ये वाला गेट, ठीक है। तो अब आप देख रहे होंगे किस किस का कॉम्बिनेशन है। ये आपके पास एंड गेट है, ये आपके पास और गेट है। तो एसओपी जो फॉर्म होती है सम ऑफ प्रोडक्ट, उसमें हम एंड और गेट का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। फाइन, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द डी फ्लिप फ्लॉप इज, आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। क्यू एन प्लस वन इक्वल टू डी बार, क्यू एन प्लस वन डी, क्यू एन प्लस वन इक्वल टू वन और क्यू एन प्लस वन इक्वल टू जीरो। देखो सबसे पहले तो आपको डी फ्लिप फ्लॉप का आइडिया होना चाहिए। डी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? देखिए मैं यहाँ पर डिटेल में इसलिए बता रही हूँ कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ जाए आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट आंसर का एक्सप्लेनेशन करूँगी तो आप वहाँ पे एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे। जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मेरी ट्राई रहती है कि मैं आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को यहीं पर ही क्लियर कर दूं, ताकि इससे रिलेटेड भी जितने क्वेश्चन पॉसिबल हो वो आप उनको सोल्व कर पाओ, ठीक है। तो अब ये आपका डी गेट है, ठीक है, सॉरी डी फ्लिप फ्लॉप है। और डी फ्लिप फ्लॉप की जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक टेबल होती है, कैरेक्टरिस्टिक टेबल, ठीक है। अब डी का मतलब होता है डिले, ठीक है। तो डिले का मतलब क्या होता है कि जो भी आपकी इनपुट होगी वो आपकी एज अ आउटपुट होगी, लेकिन आफ्टर सम डिले। जैसे जीरो अगर इनपुट है तो आपकी आउटपुट जीरो ही रहेगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद। ऐसे ही आपका वन है तो आपकी आउटपुट रहेगी वन, लेकिन आफ्टर सम डिले। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल है, ठीक है। अब हम इसकी एक एक्साइटेशन टेबल और बनाते हैं। वैसे तो आप देख सकते हैं आंसर आपका यहीं पर मिल रहा है। देखिए क्यू एन प्लस वन अगर जीरो है तो डी जीरो है आपका, क्यू एन प्लस वन है तो वन है, यानी कि क्या हो जाएगा? क्यू एन प्लस वन इक्वल टू डी हो रहा है आपका, ठीक है। तो ऑप्शन तो आपको यहीं पर मिल गया। वैसे मैं आपको यहाँ पर एक्साइटेशन टेबल भी बनाना बता देती हूँ, जिससे कि आपसे अगर पूछा जाए एक्साइटेशन टेबल डी की क्या होती है तो आप उसको इजीली कर पाओ, ठीक है। तो एक्साइटेशन टेबल में हमारे पास क्या होता है? डी और क्यू एन हम एज ए इनपुट लेते हैं और क्यू एन प्लस वन के हमारे पास आउटपुट है। कॉम्बिनेशन क्या होगा? जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो और वन वन, ठीक है। अब क्योंकि ये डी फ्लिप फ्लॉप है, अब आप यहाँ चेक कर सकते हैं अगर डी की वैल्यू जीरो है तो क्यू एन प्लस क्या है? जीरो ही है। सिमिलरली अगर जीरो है तो क्यू एन प्लस क्या होगा? जीरो ही होगा। डी की वैल्यू अगर वन है तो वन होगा, और वन अगला वन है तो ये वन होगा, ठीक है। तो ये इसकी एक्साइटेशन टेबल होती है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया है। अब अगर अभी भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं इससे रिलेटेड अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक इज द फास्टेस्ट? कौन सा लॉजिक फास्टेस्ट है? आरटीएल, एसटीएल, ईसीएल और एचसीएल। देखिए ईसीएल एम्बेडेड जो आपके सर्किट होते हैं ये सबसे फास्टेस्ट लॉजिकल फैमिली है, और दिस इज ड्यू टू अवॉइडेंस ऑफ सैचुरेशन रीजन ऑफ एप्लीकेशंस। तो ईसीएल हमारा सबसे फास्टेस्ट फैमिली में आता है लॉजिक सर्किट की, ठीक है। Yes, this is our next question. Which of the following logic is the, sorry यहाँ पर गलत हो गया, ये जो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक, यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन बताना था और ये ऑप्शंस भी हमारे देखिए। अब आपको ये सर्किट गिवन है, आपको इस सर्किट में से ये फाइंड आउट करना है कि ये किसके एक्सप्रेशन के इक्विवेलेंट आता है। देखिए यहाँ पर x है और y है और ये आपका गेट है नोर गेट, तो x प्लस वाई का बार आ जाएगा यहाँ पर। अगेन आपके पास नोर गेट है तो यहाँ पर x प्लस
x प्लस वाई का बार आपका इधर से आ जाएगा क्योंकि एज ए इनपुट पास हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि ये नोर गेट है तो पूरे पे आपका बार आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर y लिखेंगे आप और x प्लस वाई का बार और फिर सारे का बार, और f के इक्विवेलेंट अब क्या आ जाएगा आपका x प्लस वाई का बार, फिर प्लस, फिर y प्लस x प्लस वाई का बार, क्योंकि यहाँ पे नोर गेट है तो अगेन क्या होगा, सारे पे बार आ जाएगा। पहले मैंने इसको लिखा, फिर मैंने इसको लिखा, नोर गेट था तो प्लस सिंबल लगा दिया, और यहाँ पे आपका नोर है इसलिए मैंने सारे पे बार लगा दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको लिखती हूँ x प्लस वाई का बार और ये वाला बार, ठीक है, और बीच में लगा देती हूँ मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पर लिखती हूँ मैं y प्लस x प्लस वाई का होल बार, फिर बार और फिर बार, ठीक है। आई होप कि समझ आ गया होगा कि यहाँ पे मैंने मल्टीप्लीकेशन क्यों लगाया, यूजिंग डी मोर्गन थ्योरम। डी मोर्गन थ्योरम क्या होती है, यहाँ पर मैं अगेन बता रही हूँ आपको, x प्लस वाई का बार इक्वल टू एक्स बार डॉट वाई बार, और एक्स वाई का बार इक्वल टू एक्स बार प्लस वाई बार, ये आपकी डी मोर्गन थ्योरम होती है। वही मैंने अप्लाई किया, प्लस है मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो प्लस हो। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो डबल अगर बार है तो दोनों आपस में कट जाते हैं। अब हमारे पास क्या बचा, x प्लस वाई का बार, ये वाला हो गया, फिर y प्लस एक्स प्लस वाई का बार, ये आ गया। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, x प्लस एक्स बार, ये वाला इसको ओपन कर लेते हैं, x प्लस एक्स बार, अगेन x प्लस वाई बार। एक मिनट हम इसको ना पहले इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये डी मोर्गन थ्योरम यहाँ पे लग रही है हमारी, डी मोर्गन थ्योरम लगा लेते हैं पहले। ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का बार, अभी मैंने बताया x बार वाई बार हो जाएगा, तो x बार वाई बार, ठीक है, फिर बार, फिर मल्टीप्लाई, फिर y, फिर अगेन x बार वाई बार, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या करते हैं, x प्लस एक्स बार, ठीक है, अगेन फिर प्लस x प्लस वाई बार डॉट, फिर y प्लस एक्स बार, फिर मल्टीप्लाई आएगा बीच में, फिर y प्लस वाई बार, ठीक है। तो यहां पर एक मिनट, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई का सिंबल आ जाएगा। उसके बाद आपको पता है x प्लस एक्स बार क्या तो 1 होता है, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, x प्लस वाई बार आ गई। सिमिलरली यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई, y प्लस एक्स बार आ गई, y प्लस एक्स बार आ गई। अब इसको, और ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। अब फर्दर हम सिंप्लीफाई अगर करते हैं इसको, तो एक्स वाई प्लस वाई वाई बार प्लस एक्स एक्स बार, ठीक है, और प्लस यहाँ पर एक्स वाई, उसके बाद हो जाएगा आपका एक्स बार वाई बार, ठीक है। अब वाई वाई बार 0 होता है, एक्स एक्स बार 0 होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनली बचा वो क्या बचा, एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई बार, ठीक है। अब आप ट्रुथ टेबल पर आ जाओ। ट्रुथ टेबल आपके पास वैल्यूज हैं 0 0 0 1 1 0 और 1 1। और की टेबल बनाओ, और की क्या बनती है, 0 1 1 और 0, ठीक है। अब हम इसको एक्स और की टेबल, एक्सोर की अगर हम टेबल बनाते हैं, एक्सोर की टेबल में मैंने आपको पहले भी एक वीडियोस में बताया है कि एक्सोर जब आउटपुट देता है जब आपके पास डिफरेंट इनपुट होती हैं, यानी कि 0 0 पे ये 0 रहेगा, 1 1 पे ये 0 रहेगा, इनको चेक कर रहे हैं हम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 0 1 है, 1 0, तो यहाँ पर ये आउटपुट देगा,
ठीक है, तो एक्सोर की पहचान कर लो बच्चों। क्या पहचान है कि अगर एक्स और वाई की वैल्यू डिफरेंट है तो आपकी जो आउटपुट होगी वो 1 होगी, और अगर सेम है तो 0 होगी। ठीक है, सिमिलरली अब एक्सोर आ गया आपके पास, एक्स नोर करेंगे तो इसका रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 1 है, यहाँ पे 1 है, तो अगर आप इसकी इक्वेशन लिखते हैं क्या लिखते हैं, एक्स बार वाई बार ये वाला प्लस एक्स वाई। तो ये इक्वेशन आपकी ये वाली आ गई है। ये किसकी इक्वेशन है, एक्स नोर की इक्वेशन है। तो आंसर हमें मिल गया है एक्स नोर। फाइन। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि एस्टेट का एग्ज़ाम आने वाला है। तो मैक्सिमम बच्चों तक शेयर कीजिएगा ताकि उनका बेनिफिट भी हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के